तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज अपने जूनियर्स के लिए जो क्लास 4 और क्लास 5 और क्लास 6 में जो बच्चे हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में कि कैसे आप किसी चीज़ का लेंथ, उसकी दूरी कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे उसको मेज़र कर सकते हैं, इसको हम जानते हैं। और कैसे किलोमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, डेसीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, कैसे किसका कब यूज़ करते हैं और कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं डिटेल से। तो आप अगर क्लास 4, 5 और 6 के बच्चे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स, आपके जो भी डाउट्स होते हैं मेजरमेंट चैप्टर को लेकर, इसको आप क्या कीजिए, इसको क्लियर कीजिए। तो शुरू करते हैं अपना हम इस चैप्टर को जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट। सबसे पहली बात कि आपके सामने बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा है। यहाँ पे देखो, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ को अगर मेजर करना है, किसी चीज की लंबाई को मेजर करना है, तो उसके लिए अलग अलग यूनिट होती है। जैसे अगर मान लो कि मेरे को यहाँ से, जहाँ मैं हूँ, यहाँ से अगर मेरे को दिल्ली, बेंगलोर, हरियाणा का अगर मेरे को डिस्टेंस पता करना है और अगर मैं अपना स्केल ले लूँ और मैं सेंटीमीटर में उसको चेक करूँ कि कितना डिस्टेंस है, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा और इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो डिस्टेंस है यहाँ से हमारा हरियाणा का, चाहे दिल्ली का, ये बहुत दूर है। इसको हम लोग सेंटीमीटर में या मीटर में, मिलीमीटर में इसको चेंज नहीं कर सकते। इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल है। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा डिस्टेंस, जैसे किलोमीटर हो गया, ऐसे ऐसे डिस्टेंस को यूज करते हैं। तो जो डिस्टेंसेज हमारे इस तरफ लाई कर रहे हैं, मतलब कि जो ये वाले हैं हमारे किलोमीटर वाले, हेक्टोमीटर वाले, ये सब बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। और वैसे ही जो हमारे इधर वाले हैं, ये छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम आते हैं। जैसे कि अगर मेरे को किसी वायर का थिकनेस, किसी तार का मोटाई चेक करना है कि वो कितना मोटा है, तो उसको हम लोग किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा सेंटीमीटर या मिलीमीटर। वैसे ही आपके घर पे आपका जो वॉल है, जो आपका घर का दीवार है, उसकी ऊंचाई फीट में 10 फीट, 5 फीट, 2 इंच, इस तरह की चीजों को हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात कि हमारे कौन कौन से यूनिट्स हमें पढ़ने हैं क्लास 4, 5 और 6 के बारे में। तो हमें पढ़ना है किलोमीटर, जिसको हम लोग KM लिखते हैं, कैपिटल M स्मॉल m। फिर हमारा देखो हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये आपके अलग अलग यूनिट्स में लिखे हैं। और आप इसमें देख पा रहे हो कि आप अगर इसमें ऐसे खड़े हो तो आपका ये वाला लेफ्ट हैंड है और ये वाला आपका राइट हैंड है। तो आप कभी भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मूव करोगे, लेफ्ट टू राइट जाने की कोशिश करोगे, तो देखो यहाँ पे मैंने एरो किया है इस तरह का, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10। मतलब कि अगर मेरे को किलोमीटर से आना है हेक्टोमीटर में, तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। मतलब कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ ना आके मैं अगर यहाँ आता सेकंड जंप पे, तब सोचो कि मैं यहाँ पे जंप किया तो एक जीरो बढ़ गया और यहाँ पे मैं चला गया तो एक और जीरो बढ़ गया, यानी 2 जीरो बढ़ गया, यानी कि 100। तो यानी कि 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 100 डेकामीटर। कितने मीटर? 100 डेकामीटर। वैसे ही अगर मैं सीधा यहाँ पे आता तो मैं देखो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, यानी कि 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं। ऐसे ऐसे आप यहाँ तक जब आओगे तो सोचो कि यहाँ पे आने पे 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, तो 4 जीरो, यानी कि 1 किलोमीटर में 10,000 आपके डेसीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में आपके 1 लाख, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते देखो 1, 2, 3, 4, 5 जीरो हो गया, और 1 पर 5 जीरो जो लगता है उसको बोलते हैं लाख। यानी कि जो 1 किलोमीटर है इसमें आपका 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। और वैसे ही एक स्टेप और आगे चलेंगे तो 1 किलोमीटर में आपके 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। इस प्रकार से आप जब इधर से मूव करोगे इस तरफ से, तो आप इसको इनटू करके पता कर सकते हो कि उसमें कितना नंबर होता है। वैसे ही मैंने देखो यहाँ पे लिखा है 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, अलग अलग मैंने वैल्यूज को लिख रखा है और आपको इसको यूज करना है। सेम इसी का अपोजिट अगर मैं इसको ऐसे मूव कराऊं राइट टू लेफ्ट, मैं जब राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हो कि मिलीमीटर से जब मैं सेंटीमीटर में गया तो मैंने किया डिवाइड बाय 10। मतलब कैसे हो सकता है कि मेरे को मिलीमीटर से अगर चेंज करना है सेंटीमीटर से, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। वैसे ही अगर मिलीमीटर को चेंज करना होता डेसीमीटर में, तो इसको हम लोग 10 से ना करके इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंचने में हमारे 2 जीरोस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में हम क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे। वैसे ही अगर मेरे को मान लो कि सेंटीमीटर से आना पड़ता मीटर पे, सेंटीमीटर से मीटर, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से एक जंप
फिर एक और जंप, यानी कि मेरे को यहाँ से यहाँ आने पे सेंटीमीटर से मीटर आने के लिए मेरे को 100 से करना पड़ेगा डिवाइड। मतलब कि इस प्रकार से इसको हम लोग यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो सबसे पहले आपको मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपको मैं क्वेश्चन दूँ कि आपके पास मान लीजिए मैंने बोला कि 2 किलोमीटर है, और मैं पूछ दूं कि 2 किलोमीटर में हमारे कितने मीटर होते हैं, 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक यूनिट, एक की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एंड देन उससे हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें तो क्या करना है, किलोमीटर से चेंज करना है मीटर में। तो आप देख पा रहे हो कि किलोमीटर यहाँ पे है और यहाँ से मीटर यहाँ में आने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो सोचो कितने जंप, यहाँ से एक जंप, दो जंप, तीन जंप, यानी कि हम यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें 3 जंप करना पड़ेगा। और हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, यानी कि हमें एक बार 10 से मल्टीप्लाई 100,000, यानी कि यहाँ से आने के लिए हमें करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई। तो 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 1000 मीटर। कैसे हमने पता किया, आपको समझ में आ गया लाइन ये? तो अगर 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं तो आप बताइए मेरे को कि 2 किलोमीटर में कितने होंगे। तो 2 इंटू 1000 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 2000 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन अगर ये ना होता, क्वेश्चन आपका अगर ये होता कि बताइए 2 किलोमीटर है और इसमें बताओ मेरे को कितने सेंटीमीटर होंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया है सेंटीमीटर में चेंज करना है किलोमीटर को, तो देखो यहाँ से 1 0, 2 0, 3 0, 4 0 और यहाँ पे आता है कितना जीरो, 5 0 हो जा रहे हैं। यानी कि 1 किलोमीटर में आपके 5 यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो जब इसको गुना करेंगे हम लोग 2 से तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 लाख सेंटीमीटर हमारे हो जाएंगे 1 किलोमीटर को जब चेंज करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको इधर से मूव करना है देन आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसी का अपोजिट, अगर मैं इसको ऐसे मूव कराऊं, आपको मैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दूं कि आपके सामने मान लो 5 सेंटीमीटर है और इसको आपको चेंज करना है मान लो डेसीमीटर में कि या फिर डेकामीटर में, कि 5 सेंटीमीटर को जब चेंज करेंगे डेकामीटर में तो कितना होगा कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि सेंटीमीटर जो है उसको पहुंचाना है डेकामीटर पे, यानी कि हमें राइट टू लेफ्ट जाना है तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड। याद रखना, आपको अगर लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है तो आपको करना है मल्टीप्लाई, और आपको अगर राइट टू लेफ्ट जाना है, इधर से इधर जाना है तो वो करना है डिवाइड। तो हम देख पा रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो इसको चेंज करना होगा हमें डेकामीटर में। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक बार डिवाइड 10, यहाँ पे एक बार डिवाइड बाई फिर 10, एक बार यहाँ डिवाइड करने पे फिर से 10, यानी कि 3 बार हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 बार डिवाइड ना करके उसको हम क्या कर रहे हैं, एक बार में ही 1000 से कर दे रहे हैं डिवाइड, क्योंकि 1000 में 3 जीरोस होते हैं। जब हम इसको 5 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो आपको अगर डिवाइड करना आता हो तो इसका आंसर हो जाएगा 0.005। तो हमारा 5 सेंटीमीटर में 005 डेसीमीटर या सॉरी डेकामीटर हमारा होता है। ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। वैसे ही अगर आपको 5 सेंटीमीटर ना देके अगर आपसे ऐसे बोलता कि मान लीजिए आपके पास है 12 डेसीमीटर, 12 डेसीमीटर है और इसको चेंज करना है आपको मान लो हेक्टोमीटर में, कि 12 डेसीमीटर में कितने हमारे हेक्टोमीटर होते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से 1 0, 2 0, 3 0, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 1000 से, तो 12 बाई जब 1000 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 0.12 हमारा इतना 0.012 हमारा हेक्टोमीटर आ गया 12 डेसीमीटर में। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या ये जो आप डिवाइड कर रहे हो इसको याद करने है कोई आसान तरीका, या इसको डिवाइड करने का आसान तरीका? मैं तो आपको बोलूंगा कि आप अगर क्लास 4, 5 या 6 में पढ़ते हो तो आप इसको बिल्कुल डिवाइड करना है, आपको इसको डिवाइड करके ही बताना है, क्योंकि आपको इसमें डायरेक्टली कोई ट्रिक नहीं लगानी है। वैसे आपको मैं एक ट्रिक सिखा दे रहा हूँ। सबसे पहली बात आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 5 है और नीचे कितने हैं, 3 जीरोज है। तो आप देखना जब इसको डिवाइड करेंगे ना हम लोग, तो हमें पॉइंट के बाद हमें क्या करना है कि पॉइंट के बाद हमें 3 अंक चाहिए, 3 अंक चाहिए होंगे, क्योंकि नीचे 3 जीरो है। तो उसमें से एक अंक मान लो हमारा क्या है, 5, ठीक है। 2 अंक हमारे कम पड़ रहे हैं तो 2 अंक में हम लगा देंगे 0 और 0। सिंपल, 3 हमें नीचे 0 दिखाई दे रहे थे और हमें 3 इसको कंप्लीट करना था, तो एक तो 5 ही हो गया और 2 जो जीरो थे ये 0 में लगा दिया, तो हमारा 0.005 हमारा ये आ गया। वैसे जब हम इसको डिवाइड कर रहे थे देखो 12 से, तो 12 बाई 1000 था, तो आप देखो कि डिवाइड में कितना है, 3 जीरोस हैं, यानी कि हमें पॉइंट के बाद 3 अंक चाहिए। पॉइंट के बाद हमें क्या चाहिए, 3 अंक चाहिए, 1 2 3, 3 अंक चाहिए। इसमें से जो 12 है उसने ही ऑक्यूपाई कर लिया 2 और 1,
तो बचा कितना हमारा, एक जीरो बच रहा है तो उसको प्लेस कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया 0.012। ये ट्रिक्स आप लोग यूज कर सकते हो डायरेक्टली इसको फाइंड करने के लिए, अदरवाइज हम तो आपको बोलेंगे इसको आप कैलकुलेट करके ही दिखाओ, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपके इसके मार्क्स देते हैं, इसको आपको करना है। तो ये आपने सीख लिया कैसे इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, और आइए चलते हैं इसके आगे कि कैसे इसको हम लोग आगे यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रीना इज डेकोरेटिंग हर रूम। यदि आप क्लास 4, 5 और 6 में हैं तो आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए और उसको समझिए कि क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है। ये स्टेप सबसे मेन है, बिना आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े आप अगर वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन कीजिएगा तो आपसे समझ में नहीं आएगा। समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि रीना इज डेकोरेटिंग हर रूम, मतलब कि रीना एक लड़की है जो कि अपने रूम को डेकोरेट करने की सोच रही है, चाहे डेकोरेट कर रही है। सी गॉट 2 कर्टेन्स, उसने 2 कर्टेन्स लिया, 2 पर्दे लिए या 2 चादर ली, and the first is 2 meter 45 centimeter long and the second is 1 meter 36 centimeter long। फर्स्ट वाले कर्टन का जो लंबाई है वो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है, और जो सेकंड वाला कर्टन है वो कितना है आपका 1 मीटर और 36 सेंटीमीटर है। तो बताना है आपको कि टोटल जो इसमें लेंथ ऑफ कर्टन होगा वो कितना होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे को पता है बहुत इजी है, ये क्वेश्चन आप लोग अगर क्लास 4 में भी हो तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, 5, 6 में बना सकते हो आप लोग। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है, आप अगर एग्जाम में लैंग्वेज में अगर लिखते हो, आप अगर 4, 5, 6 में हो और आप अगर अभी से ही लैंग्वेज का प्रैक्टिस करते हो कि क्वेश्चन का आंसर लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, कैसे बड़े क्लास के बच्चे जो होते हैं क्लास 9, 10 वाले, 11, 12 वाले, वो किसी क्वेश्चन का आंसर लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, आप अगर चाहते हो लिखने का तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको अभी से सीखना है। देखिए ध्यान से कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है इसमें द लेंथ ऑफ द फर्स्ट कर्टेन। देखो इसमें मैंने वही लिखा है कि गिवन देखे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन का मतलब ये होता है लेंथ ऑफ फर्स्ट कर्टेन वो कितना है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। वैसे ही हमारा लेंथ ऑफ द सेकंड कर्टेन जो है ये दे रखा है, और हमें निकालना है टोटल लेंथ। आपको पता है कि 2 चीज को वैल्यू दी हुई है, आपको टोटल निकालना है, तो आप सिंपली इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आपको डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। आपको बनाना है एक बॉक्स, और इस बॉक्स में आपको क्या करना है, यहाँ आपको ऊपर वाले पार्ट में लिखना है यहाँ पे सेंटीमीटर, और यहाँ आपको लिखना है क्या चीज, मीटर। अब देखो सेंटीमीटर वाले की वैल्यू सेंटीमीटर में पुट करेंगे और मीटर वाले की वैल्यू हम लोग मीटर वाले में पुट कर देंगे। तो देखो फर्स्ट वाले में सेंटीमीटर कितना है हमारा 45 सेंटीमीटर है और 2 मीटर है। वैसे इसमें आएंगे तो 36 सेंटीमीटर है और हमारा 1 मीटर है। तो इसको हम लोग सिंपली इस बॉक्स में ही ऐड करेंगे। तो आप देखो जब इसको आप लोग ऐड करेंगे तो हमारा देखो 5 और 6 कितना हो रहा है हमारा 11 का कैरी 1, 7 और 1 8, यानी 81 हमारा आ गया सेंटीमीटर, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आपको यहीं पे आंसर नहीं छोड़ना है, आपको लास्ट में एक लाइन जरूर लिखना है, आप भी लिखना 10 या फिर हेंस टोटल लेंथ ऑफ कर्टेन इज इक्वल टू 3 मीटर एंड 81 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का ये हो गया आंसर लैंग्वेज में। अब ध्यान समझिए जो आपको बता रहे हैं, आपके सामने जैसे नया क्वेश्चन जो आ रहा है, आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, एंड देन उस क्वेश्चन आंसर आप लोग देखिएगा कि आपका जो आंसर आया है वो सही आया कि नहीं आता है। चलते आगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपसे कि राजू हैज 50 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, मतलब कि राजू के पास 50 मीटर और 40 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा एक वायर है, और उसने क्या किया, ही कट्स ऑफ, उसने उसको कट करके अलग कर दिया, एंड 30 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस, मतलब पूरा इसमें से इतना उसने क्या कर दिया, कट करके उसको बाहर निकाल दिया। तो बोल रहा है इसमें कि हाउ लॉन्ग इज द रिमेनिंग पीस, मतलब जो बच गया वो कितना है। आपको बहुत इजी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग अगर चाहते हो कि आपके मेजरमेंट क्वेश्चन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बन पाए तो मैंने इसीलिए आपके सामने बेसिक से शुरू किया है, और करते 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 हम लोग बिल्कुल एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन तक करने वाले हैं। आप इसको क्वेश्चन समझ चुके हो कि जो हमारे पास जो पूरा लेंथ है, मतलब कि आप ऐसे गिवन देके लिखना कि हमारा जो लेंथ ऑफ लॉन्ग वायर जो था, लेंथ ऑफ लॉन्ग वायर वो था हमारा 50 मीटर 40 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन था। और उसने क्या बोला है कि ही कट्स ऑफ, मतलब कि आपको क्वेश्चन से लिख देना है, ही कट्स ऑफ वायर, उसने कितना कट करके निकाला, वो निकाला इसने 30 मीटर और 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने बोला है कि हाउ लॉन्ग इज द रिमेनिंग पीस, तो आप लिखना है इसमें लास्ट में द रिमेनिंग पीस। रिमेनिंग पीस निकालने के लिए हमें पता है माइनस करना है,
देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक बॉक्स, सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा सा, मुन्ना मुन्ना बनाएंगे एक बॉक्स। और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे मीटर, और इसकी वैल्यूज को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 50 मीटर था तो मीटर की जगह पे मीटर की वैल्यू, और 40 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर की वैल्यू सेंटीमीटर के वाले बॉक्स में। वैसे ही 30 की जगह पे 30 और 80 की जगह पे 80 आपको कर देना है। और आपको देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोग कि इसमें से इसको करेंगे माइनस, तो 40 में से जब ये 80 माइनस करेंगे तो 0 हो गया। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 4 से तो 8 घटेगा नहीं, तो इसे कैरी लेगा, तो आपका हो जाएगा 14। और 14 में से जब आपका 8 गया तो आपका कितना आएगा, ये आएगा 6। और यहाँ पे देखो, यहाँ बचा 9, 9 का बच गया 9, और ये आपका कितना बच गया, यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3। तो 19 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो आप लिख देना इक्वल्स टू में यहाँ पे लेने के बाद कि 19 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। तो आप लोगों के लिए हमने इस बोर्ड पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, आप चारों क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए, और ट्राई करके जो आपका आंसर आया इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।